हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत पाठशाला। मैं हूं मनीष कुमार, कुछ नई चीज़ों के साथ। आपको बता दूं कि हम उस देश में रहते हैं जो एक स्वतंत्र संप्रभुत्व और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश है। लेकिन कभी कभी अनहोनी भी इस देश में घट जाती है। कुछ साल पहले आपको एक फैसला सुनाई दिया होगा, आप जानते हैं भी होंगे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया था। जब यह फैसला आया था उस टाइम में आप ध्यान रखिए, याद कीजिए कि पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम में राइट ना हो सके। अब मैं आपको बता दूं कि जिस देश में आए दिन हिंदू मुस्लिम राइट सुनने और देखने को मिलता है, अगर उसी देश में अयोध्या राम मंदिर निर्माण में एक मुस्लिम परिवार का योगदान हो तो फिर सोचने वाली बात है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी मुझे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको बता दूं। मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, इसका प्राण प्रतिष्ठा 2024 में 22 जनवरी को होने वाली है। उस दिन दुनिया भर के तमाम हस्तियों में गिने चुने लोग वहां आमंत्रित किए गए हैं। करीब करीब ऐसा माना जाता है कि अगर आप गूगल कर लेंगे तो पूरी तरह से जानकारी भी आप पालेंगे। करीब करीब ऐसा माना जाता है कि 7,000 से भी अधिक लोग उस दिन इनवाइट किए गए हैं, जिनमें बड़े बड़े हस्ती, मैं आपको बता दूं, भारत के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत के मशहूर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से लेकर के बड़े बड़े दिग्गज का भी नाम इसमें शामिल है। अब मैं आपको असली मुद्दा बताता हूं। राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत दिनों से चल रहा है। अब लगभग इस कार्य का समापन होने वाला है। तो आपको बता दूं कि राम मंदिर के निर्माण में जो राम लला की स्टैचू है, मूर्ति है, तो ये मूर्ति कलाकार हिंदू धर्म के नहीं, ईसाई धर्म के नहीं, बौद्ध धर्म के नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्म के ही हैं। अब मैं बता देता हूं, मुस्लिम धर्म के हैं, कहां के हैं। ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र के, ये जिला है 24 परगना जिला के एक मुस्लिम परिवार के 2 सदस्य मोहम्मद जलालुद्दीन और उनका पुत्र बिट्टू, ये रामलला के मूर्ति कला में पूरी तरह से योगदान दे रहे हैं। अब आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य लगता होगा। आश्चर्य लगने वाली बात यह है ही, क्योंकि जहां अयोध्या में आज राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वो बहुत दिनों से हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई का मुद्दा बना हुआ था, और आज मुस्लिम परिवार के 2 सदस्य मिलकर इस में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो हम सबको सोचने वाली बात है कि हम सब सोचकर कम से कम ये तो सीख जाना चाहिए हमें कि जब मुस्लिम परिवार से ही लड़ाई हो और मुस्लिम परिवार के मेंबर ही आकर इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके जहन में ये है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर रहना चाहिए। अब रही बात धर्म की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो धर्म आपके लिए ठीक है। आप अगर ये कहते हैं कि आप हिंदू धर्म हैं लेकिन मुस्लिम धर्म गलत है, तो ये आपका भूल है। दुनिया में हर धर्म अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है, मेरा मत ये है। सिर्फ मेरा ही मत ये नहीं है, आप अगर सर्च करेंगे और जानेंगे सीखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनका मत ये रहा है। तो अंत में इस मुद्दे का अंतिम जो कंक्लूजन है मेरे तरफ से ये है कि हम आप सबको ये जरूर सीखना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो एक लोकतांत्रिक और संप्रभुत्व देश है। इस देश में हर धर्मों को उतना ही मान्यता मिलती है जितना हिंदू धर्म की। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, अगर संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो हम सबको एकजुट होकर ही रहना चाहिए, तभी हमारा भाईचारा बना रहेगा और साथ ही साथ ये देश फलेगा और फूलेगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आज लगभग आज तक अगर देखा जाए तो लगभग राम मंदिर निर्माण कार्य का बहुत से काम ऐसे हैं जो लगभग पूरे हो चुके हैं, और इसके बाद बहुत कम ही काम बचे हैं। तो अगले साल यानी 2024 में ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया, क्योंकि उसी दिन राम
लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो इस बात को आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, गूगल पे जाकर सर्च करके। तो मेरा ये फ़र्ज़ था कि आपको मैं बता दूँ, ताकि आपके अंदर में कोई भेदभाव ना रहे। जाति और ये संप्रदाय, ये इस तरह के जाति और संप्रदाय से भेदभाव करना हमारा मूर्खता होगा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो देश लोकतांत्रिक संप्रभुत्व है। हम पूरी तरह से सपोर्ट करें तो भी हमारे देश के लिए अच्छा होगा, अन्यथा नहीं। तो बस आज के लिए इतना है। एक बार फिर कुछ नया चीज़ों के साथ जरूर आऊँगा। बने रहिए, देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।